मानेगा। टिंकू, ये क्या किया तुमने? हैं? ये धमाका किस चीज का था टिंकू? पटाखा था अब्बू। कहाँ से आया था पटाखा? खुद ही बनाया था। देखा आपने, अब साहबजादे आतिशबाज हो गए हैं। आप चुप रहिए। कैसे बनाया था? गंधक पोटास से। किसने कहा था? किसी ने भी नहीं। तब फिर क्यों बनाया? गलती हो गई। ये कोई पहली बार हुई है तुमसे गलती? तुमसे तो ये गलतियां रोजाना होती हैं, बार बार होती हैं, घड़ी घड़ी होती है। आप चुप रहे जी। तुम चलो मेरे साथ, उठो। अब्बू इसे माफ कर दें। मैं क्या इस घर में माफिया देने के लिए रह गया हूँ? अब्बू जी बेवकूफ है। बेवकूफ है ये। बेवकूफ सिर्फ इस किस्म की गलतियां करते हैं। ये बहुत शैतान हो गया है। और पढ़ाई को देखो तो नाम को नहीं। ये सब आपके लाड का नतीजा है। मेरे लाड का नतीजा? मैं तो सारा दिन इसकी हड्डियां तोड़ती फिरती हूँ। अरे आपको हड्डियां तोड़ने का सलीका आता तो हमारे घर में यूं बम नहीं फटते। चलें अब्बू जी, अब दफा करें। दफा कैसे करूं? उठो, तुम इधर आओ। जरा कमरे में दो दो हाथ करता हो ना। चलो मेरे साथ, चलो। ठीक है निजामी साहब, आप इसे अंदर ले जाकर अच्छी तरह खबर ले इसकी। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। आप पीछे पीछे क्यों चले आ रही हैं? इसका भूत निकालने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। चलो तुम, चलो। समझते क्या आपने? आप नहीं होगी इसमें हम बादशाह सलामत कदम रंजा नहीं फरमाएंगे। हम आ रहे हैं, हमारी राह परेशान न हो, हम आ रहे हैं। टिंकू, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सच से बताओ, ये मुर्गे कैसे मरी? मुझे क्या पता अम्मी, मैंने तो पिछले जुम्मे को देखा था। क्यों? पिछले जुम्मे को क्यों देखा था? मैं स्टोर जा रहा था और इस सामने कार के नीचे आने लगी थी। मैंने तो उन्हें बचाया भी था। पूछना आप कासिम से। और तब से अब तक तुम्हारी इनसे मुलाकात नहीं हुई। सच सच बोलो। क्या बोलूं अपना सर? देखा, ये तरीका है इसका माँ से बात करने का। इस तरीके से बात करते हैं माँ से। मैं एक एक लफ्ज बताऊंगी तेरे अब्बू को। अम्मी आप यकीन तो करती नहीं है, बताऊं क्या? तुम्हारे कमरे से ये पर निकले हैं। और मुझे क्या पता अम्मी, हो सकता है उन्होंने मरने से पहले मुझे जलील करने की साजिश की हो। तुम सच क्यों नहीं बोलते टिंकू? ये तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसा झूठा बेटा पैदा किया मैंने। मैं जाऊं अब? खबरदार, खड़ा रहे, हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। चोर भी और चेतर भी। एक तो ये कमबख्त गर्मियों की छुट्टियां पता नहीं क्यों आती हैं। मास्टरों की तो छुट्टी हो जाती है, कमबख्ती हमारी आती है। अगर आपका शुबा दूर हो गया तो मैं जाऊं? खड़ा रहे उल्लू, ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि मैंने बड़े बड़ों की परवाह नहीं की है। अब्बू के सामने से सिट्टी घूम जाती है आपकी। टिंकू, वो देखो मुझे दुश्मन टारगेट के ऊपर नजर आ गया। आओ चलो। हमें बिल्कुल ठीक निशाना लेना है उसका। हमारे लिए परेशान न हो, हम आ गए हैं।
टिंकू भाई मैं पढ़ रहा हूँ। एक बत्ती जलती रही है फिरोज भाई। दोनों जलती रहने दो, तुम्हें पता है मेरी नजर कमजोर है। भाई फिर अब्बू जी नाराज होते हैं। उनका ख्याल है कि बिजली का बिल भी मेरी वजह से ज्यादा आता है, रोटी भी मेरी वजह से ज्यादा पकती है और जमादारनी को भी मेरी वजह से ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है। तुम अभी तक सोए नहीं? आज मेरा इरादा नहीं सोने का। क्यों? फायदा क्या सोने का, किसी वक्त सो जाओ तो अब्बू 5 बजे उठा देंगे। मैंने सोचा आज सोते ही नहीं, अब्बू से पहले ही उठे हुए होंगे। अब अगर तुमने मुड़कर देखा या बैठने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। अरे ये क्या हो रहा है नसरीन? आप ना कोई खैर खबर ना कोई इत्तला। अस्सलाम खाला जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बैठिए बैठिए आपा। अरे ये टिंकू क्यों इस तरह बुत बना खड़ा हुआ है यहाँ? इसने तो मुझे हलकान कर रखा है आपा। टिंकू बेटे यहाँ आओ मेरे पास। अम्मी का हुक्म नहीं है जी, माफी चाहता हूँ। बेटा जाके इसे लेकर आओ दीदी बेटे को। चलो चलो गुस्सा थूको और खाला को सलाम करो। आओ बेटे बैठो हमारे पास। ये तो बहुत ही अच्छा बेटा है हमारा, हम तो इसकी हमेशा तारीफ किया करते हैं। आपा ये आप अचानक कैसे आ गई? ना कोई खबर ना इत्तला। बस नसरीन कोई खास इरादा नहीं था। ताहा ने कहा अम्मी चले खाला जान के पास चलते हैं। मैंने कहा चलो। इनके डैडी जा रहे थे दौरे पर, उन्होंने कहा भाई मैं तो जीप पर जा रहा हूँ, तुम लोग कार ले जाओ। बस इस तरह। यही महीना था और यही तारीख थी जब आप पिछली मर्तबा मेरे घर आई थी। साल याद हैं, पूरे 3। बस क्या बताऊं नसरीन, घर के झमेले छोड़ते ही नहीं। यही तो मुसीबत है खालाजाद बहनों की। सालों पे साल गुजर जाते हैं लेकिन शक्ल देखने को नहीं मिलती है, हालांकि शहर भी पास होते हैं। यूं तो ना कहो नसरीन, अगर मेरी कोई अपनी सगी बहन भी होती ना तो तुमसे ज्यादा प्यारी ना होती। अच्छा जी, अब टिंकू साहब कौन सी जमात में आ गए खैर से? क्लास 5 सेक्शन डी। माशाल्लाह। कहां से आ रहे हो इस वक्त? मैं पूछता हूं इस वक्त कहां से आ रहे हो तुम? स्विमिंग पूल से अब्बू। किसने कहा था तुम्हें स्विमिंग पूल पे जाने को? क्या पूछ रहा हूं मैं? किसने कहा था तुम्हें स्विमिंग पूल पे जाने को? मेरी बात का जवाब दो। सुनाई नहीं दे रहा? सुना है जी। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? स्विमिंग पूल पे किसने कहा था तुम्हें? खालजान प्लीज प्लीज खालजान मेरी बात सुनिए। प्लीज इसके साथ ऐसा बर्ताव ना कीजिए, ये बहुत ज़हीन और होनहार बच्चा है। मैं जानता हूं कि कितना होनहार है ये। बोल, क्या बकवास कर रहा हूं? खालजान प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। अच्छा, क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? इसको आप छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? इस किस्म की शरारतों के लिए छोड़ दूं? हैं? नहीं खालजान ये बहुत अच्छा है, इसको प्यार मोहब्बत तवज्जो की जरूरत है। तो गोया मैं इस पर तवज्जो नहीं दे रहा हूं। नहीं खालूजान, ये भी छोटा है ना, अपना नफा नुकसान नहीं जानता। दरअसल इस उम्र में प्यार मोहब्बत की बहुत जरूरत होती है। ये मोहब्बत नहीं हो गई, लानत हो गई। बचपन में बच्चे से मोहब्बत करो, लड़कपन में बच्चे से मोहब्बत करो, नौजवानी में करो, जवानी में करो, बूढ़े हो जाए तो करो, मर जाए तो उसके बाद भी करो। पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी मोहब्बत की इस लानत से। खालूजान अभी आप इसको छोड़ दीजिए, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। ठीक है, जिसके इतने तरफदार हों उसको भला हम कैसे सीधा कर सकते हैं? ले जाओ और कर लो मोहब्बत से सीधा। चलो टिंकू चल के कपड़े बदलो। तुम्हें पता है तन पर गीले कपड़े रखने से बुखार हो जाता है, पता है ना? चलो। टिंकू टिंकू तनवीर बख्त टिंकू, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे टिंकू? जरूर। खाला जान के कमरे से नेल कट और नेल फाइल ले आओ। अच्छा। ले ताबाजी। टिंकू टिंकू देखो मैंने कितनी मेहनत से अपने नेल्स बढ़ाए थे और इकट्ठे 2 टूट गए। कैसे टूट गए बाजी? मैं शैम्पू कर रही थी, मग उठाया और क्रैक
इकट्ठे दो। आपको लंबे नाखूनों से घबराहट नहीं होती? अगर घर का काम करना हो ना तो होती है, लेकिन शुक्र है मुझे ऐसे काम नहीं करने होते। देखो मेरे राइट हैंड के नाखून मुझसे नहीं कटते हैं, काट दोगे? ज्यादा के काम? देखो इतना इतना ना, यहाँ तक। टिंकू फाइल भी कर देना। अगर नेल स्मूथ ना हो ना तो शिफॉन की साड़ियाँ फट जाती हैं। फाइल कैसे करूं बाजी? ने रेती नहीं फेरी कभी? रेती तो फेरी है। बिल्कुल वैसे ही इसके साथ भी फाइल बना हुआ है। कौन से गेम्स खेलते हो टिंकू? पहले क्रिकेट खेलता था, स्कूल 11 में था तो बाजी, फिर छोड़ दिया। हाय क्यों? अब्बू कहते क्लास 5 में फर्स्ट रैंक आना चाहिए। तो आओगे क्यों नहीं आओगे? इससे गेम्स का क्या ताल्लुक है? अब मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना। बस जी क्या? ये तुमसे किसने कह दिया? जरा सवाल। अब्बू ने। एक तो ना खालू जान तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जूस पियोगे? नहीं थैंक यू। अगर तुम माइंड ना करो ना, मैंने थोड़ा सा पिया हुआ है। नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। टिंकू तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बाजी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचा करते हैं ना ऐसी बातें, क्यों नहीं सोचा? अच्छा जरा मेरा बैग लेके आओ। अब साड़ी में भी कुछ भी लगाती हैं बाजी? हैं? तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं? 30 अगस्त तक। यही हो छुट्टियों में? हाय पुअर थिंग, तुम मरी नहीं जाते? एक दफा गया था मरी अब्बू के साथ। मुझे तो बड़ी जहर लगती है, जी चाहता है गोली से उड़ा दूं। क्यों? मुझे तो मरी इतना अच्छा लगता है। 10-11 बजे ना कपड़े बदलकर माल पर निकलो, फिर शाम 4 बजे कपड़े बदलकर माल पर आ जाओ, फिर रात को गहरे कपड़े पहनकर माल की सैर करो। बहुत मजा आता है। टिंकू तुम इस बार मेरे साथ चलना। मेरा कोट बड़ा खराब है, कौन इजाजत देगा मुझे? मैं दिलवाऊंगी ना इजाजत। बैग पकड़ाओ। कभी कभी ना पहाड़ों पर हल्की हल्की बारिश आ जाती है। ड्रेसअप होकर लोअर बाजार की तरफ निकलो तो अचानक वो बारिश, वो बारिश, वो बारिश। लगाऊं? तुम मेरे साथ चलो ना टिंकू तो बड़ा मजा आए। अम्मी तो 4 कदम नहीं चल सकती। हम दोनों कश्मीर पॉइंट से चलना शुरू करें, पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते ना हल्की हल्की बारिश आ जाए, हम परवाह ना करें, है ना टिंकू? फिर जरा आगे हमें धुन मिलेगी। तुमने कभी धुन देखी है टिंकू? सारी सड़क भरी हो ना, पता नहीं चलता कि कौन कौन चल रहा है। हम दोनों धुन में चलते जाएं। जब बारिश आ जाए ना तो हम दुकानों में घुस जाएं, कभी टोपियां पहने, कभी छड़ियां खरीदें। धूप निकले ना तो हम चलते जाएं, परवाह ना करें कि इर्द गिर्द कौन है। धुन में चलो ना टिंकू तो लगता है जैसे आदमी सिर्फ रूह हो। हम दोनों रूहों की तरह बादलों में चलते जाएं, डोलते जाएं, डोलते जाएं, डोलते जाएं।